फर्स्ट एंसेस्टर इन द हिस्ट्री के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा एमसी एक 4 साल के बच्चे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। तो चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमारा एमसी सोचता है क्या मैं उस बच्चे को ढूंढने जाऊं? नहीं, मेरी बॉडी वीक है और फियर्स बीस्ट मुझे मार देंगे। तभी सिस्टम एमसी को गिफ्ट पैक दे देता है और पूछता है क्या तुम इस ओपन करना चाहते हो? हमारा एमसी यस पे क्लिक कर देता है और खुश होके बोलता है फाइनली मुझे ये गिफ्ट पैक मिल गया। तभी मोटा लड़का हमारे एमसी को अजीब नजरों से देखता है। एमसी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर एक अकेली जगह पे आ जाता है और सिस्टम को ओपन करता है। एमसी को गिफ्ट पैक में 4th लेवल ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, एक लॉटरी ड्रॉ करने का चांस, 300 एक्सचेंज पॉइंट और कल्टीवेशन मेथड, हेवनली थंडर स्किल और एक मैजिकल एबिलिटी हेवनली थंडर अट्रैक्शन मिली। तभी सिस्टम एमसी को कांग्रेचुलेट करता है 4th लेवल ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग पे पहुंचने के लिए। एमसी अपने ऑक्यूपाइंट्स में पावर फ्लो को फील कर रहा था। तभी एमसी खुशी से बोलता है ग्रेट, अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर अभी भी मैं एक नंबर 1 सेक्ट बनाने से बहुत दूर हूँ। चलो मुझे देखने दो मैं 300 पॉइंट से क्या कर सकता हूँ। एमसी सिस्टम को ओपन करता है और देखता है 10 पॉइंट फॉर अ बॉटल ऑफ क्यूआई नर्सिंग पिल्स, 30 पॉइंट्स फॉर एन आयरन सॉर्ड, 100 पॉइंट्स फॉर अ फायरवॉल स्किल एंड अ पाम थंडर। सिट इन हाई एंड गुड्स के लिए 300 पॉइंट बहुत कम है, पर हेवनली थंडर स्किल जो कि बहुत सालों से गुम हो चुकी थी, फॉर्चुनेटली एक टॉप थंडर एलिमेंट स्किल है जो कि स्टैंसू वर्ल्ड में मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरे गिफ्ट पैक में मुझे मिल गई। अब मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी करके वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगा। अगर मैं डिसिपल एक्सेप्ट करने वाला हूँ तो मुझे अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। एमसी सिस्टम को ओपन करता है और वहाँ से एक ड्रेस खरीद लेता है। एमसी बोलता है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर कोई बात नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एमसी खुद को देख के बोलता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। जब सभी की अटेंशन फैंग विलेज पे होगी तब मैं विलेज के पीछे से निकल जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ मेरे डिसाइपल, सी विलेज आगे ही है। रास्ते में एमसी को एक पेड़ दिखाई देता है और एमसी बोलता है ये कितना बड़ा ट्री है, क्या इस पे लाइटनिंग गिरी थी? तभी एक ओल्ड आदमी वहाँ पर आके बोलता है ये पेड़ 10 सालों से ऐसा ही है। ओल्ड आदमी बोलता है मैं सी विलेज से हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी सिस्टम बोलता है हमें होस्ट के डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए टारगेट मिल गया है। सिस्टम टारगेट के टैलेंट को डिटेक्ट कर रहा है। टैलेंट 10, कंप्रीहेंशन 8, माइंड 8, लक 8, टारगेट हाईली गिफ्टेड है। होस्ट को सुजेस्ट किया जाता है कि इस डिसेबल को बना के इसे अच्छे से टीचिंग दें ताकि ये आपके सेक्ट की बैकबोन बन सके। हमारा एमसी बोलता है ये लड़का कितना टैलेंटेड है, इसके टैलेंट को एक रेस से कंपेयर करें तो सभी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ये डायरेक्ट 90 मीटर से स्टार्ट करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसने फैंग को पीट दिया था। मेरे लिए इतना टैलेंटेड डिसाइपल एक्सेप्ट करना थोड़ा सा सरदर्द होगा। हमारा एमसी उस बच्चे को देख के बोलता है एक दिन पहले मुझे फील हुआ था कि एक डेस्टिन्ड पर्सन से मैं मिलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ आ गया उसे ढूंढने के लिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसे इतनी यंग एज में मिलूंगा। वो बच्चा कुत्ते को उसकी पूंछ से खींच रहा था। एमसी उसे अपने पास बुलाता है। तभी विलेज चीफ बोलते हैं तुम इस बच्चे को ढूंढ रहे थे? हमारा एमसी बोलता है मैं सोच रहा था ऐसा कौन है जो मुझसे मिलने के लिए डेस्टिन्ड है, पर इस बच्चे को देखकर मैं समझ गया। सच बोलूं तो मेरा एक डिसिपल था, पर वो ब्रेक थ्रू के टाइम अपने इनर डीमन को हरा नहीं पाया और ट्रिब्यूलेशन को फेल कर दिया, पर आखिर में वो रिइंकारनेट हो गया। मैं अपने रिइंकारनेटेड डिसिपल को ढूंढ रहा था इस होप में कि वो फिर से मेरा डिसिपल बन जाए। 100 सालों बाद आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। विलेज चीफ एमसी को देखकर पूछता है क्या ये बच्चा तुम्हारा डिसिपल की रिइंकारनेशन है? तभी विलेज चीफ अपना ऑरा रिलीज करता है। एमसी सोचता है ये ओल्ड मैन एक कल्टीवेटर है और ये क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd स्टेज पे है और इन्होंने अपने ऑरा को जानबूझकर छुपाया था, तो मैं इसे नोटिस नहीं कर पाया, पर अब ये मेरे सामने है तो उनकी पावर फ्लक्चुएट हो रही है। क्या ये सोचते हैं कि मैं बच्चों को चुराता हूँ? तभी हमारा एमसी उस बच्चे से पूछता है क्विंग फैंग क्या तुम दोबारा मेरी डिसाइपल बनना चाहोगे? बच्चा कंफ्यूज होके बोलता है मैं क्विंग फैंग नहीं हूँ और मैं विलेज भी नहीं छोड़ना चाहता। विलेज चीफ एमसी की तरफ देखकर डार्क लुक दे रहे थे और अपना ऑरा रिलीज कर रहे थे। एमसी बोलता है भूल जाओ तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो और तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, पर याद रखना हम मास्टर ऑफ डिसिपल बनने के लिए डेस्टिन्ड है, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। एमसी बच्चे को एक एमुलेट देता है और बोलता है ये एमुलेट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुम किसी डेंजर में हो तो इस एमुलेट को दुश्मन के ऊपर
फेंक देना और ये तुम्हें बचा लेगा। एमसी वहाँ से चला जाता है। विलेज चीफ एमसी को जाते हुए देखते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत डर गया था। इस आदमी ने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया, पर मैं ये भी पता नहीं लगा पाया कि इसकी कल्टीवेशन क्या है। क्या उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे है या गोल्डन कोर पे। तभी सिस्टम पैनल ओपन होता है। हिडन बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम। जब तक किसी पे अटैक नहीं किया जाता तब तक होस्ट सेफ रहेंगे। होस्ट हाई कल्टीवेशन बेस के लोगों के कल्टीवेशन को नहीं देख सकते हैं। एमसी सोचता है, मैं एक्सपोज होने ही वाला था। मैं विलेज दोबारा जाने का एक तरीका ढूंढूंगा। तभी सीन विलेज पे आता है। लोगों ने बीस्टों को मारकर एक ढेर लगा रखा था। एमसी सोचता है ये बहुत अच्छी हार्वेस्ट है। इस विलेज के लोग लैंग विलेज के लोगों से काफी खुश हैं। हमारा एमसी 100 एक्सचेंज पॉइंट की एक स्नीकिंग स्किल खरीद लेता है और एमसी इस स्नीकिंग स्किल का यूज करता है तो वो गायब हो जाएगा। एमसी गायब होके एक विंडो के पास पहुंचता है। वहाँ विलेज चीफ और एक ओल्ड लेडी बात कर रहे थे। ओल्ड लेडी बोलती है, तुमने उस बच्चे को उस कल्टीवेटर को मना करने के लिए क्यों बोल दिया? क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा उस कल्टीवेटर के डिसाइपल की इनकारनेशन हो सकता है? अपना विलेज चीफ बोलता है, मुझे लगता था कि वो शीट यानी का आदमी और उस बच्चे को मारने आया है, पर ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। वो बच्चा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पैदा हुआ था और ऐसा सुप्रीम फाउंडेशन 100 सालों में एक बार ही पैदा होता है। और अगर वो बच्चा उस कल्टीवेटर के डिसिपल की इनकारनेशन है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने उसके फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी ख्याल रखूंगा और उस कल्टीवेटर को कोई नहीं जानता, तो हमें उससे केयरफुल रहना चाहिए। और मैं और तुम ही उस बच्चे के पास्ट के बारे में जानते हैं और ये पास्ट एक सीक्रेट ही रहना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा खतरे में आ जाएगा। अब अपना एमसी सोचता है, ये सब सुन के लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो बच्चे का टैलेंट 10 पे है, पर उसकी कल्टीवेशन को किसी ने चुरा लिया है, तो इसके बाद भी उसका टैलेंट 10 पे है। लगता है उसकी फाउंडेशन रीजनरेट हो गई है। ऐसी बात है तो वो बच्चा सच में एक चूजन वन है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।